भव रंगनाथ समर पूजीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते। धुआं देख घर दूषण केरा, जाई सुमन खा रावण मेरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोली वचन क्रोध कर भारी, देश कोश में सुरत विसारी। लंका नरेश महाराज रावण दरबार में पधार रहे। बोले लंका नरेश रावण की जय, बोले लंका नरेश रावण की जय। ए प्रजापालक शत्रु धारक काल के अवतार हो, शुभ दिन हो हमारा संभले दरबार हो। महाराज के चरणों में इस सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। जय शिव। ये उठा लिया कैलाश को, गिरजा सहित गिरीश, सिंहासन सोहे स्वद लंकेश स्वयं जगदीश। लंकेश स्वयं जगदीश शीश आकर के सभी नवाते, बड़े बड़े राजा महाराजा मुजरा यहाँ सुनाते। महाराज बल तेज भी घटाया उस सुरपति सुरेश का, हमेशा राज्य कायम रहे लंका नरेश का। महाराज जय शिव जय शिव। कौन है सेवक? सभी अपने अपने नैनों के पट खोलो और एक बार भोलेनाथ की जय बोलो। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की। क्यों नहीं सेवक? ये कर्पूर गौरव करुणावतारम, कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारांश भुजगेंद्र सदा वसंतम। ये सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतान भवानी। जय रंगेश्वर जय भूतेश्वर, जय रंगेश्वर जय भूतेश्वर, जय कामेश्वर कैलाशपति। तेरे चरणों में शीश नमन करो। ये जय दुर्गे मां पार्वती, जिसकी कृपा कटाक्ष से, ये जिसकी कृपा कटाक्ष से पर्वत लाई है। महादेव मंगल करे तो सदा सहाय हो, जिसकी कृपा कटाक्ष से, जिसकी कृपा कटाक्ष से मोक्ष हो अचल। हम सब की रक्षा करे वो शंकर दीन दयाल। ये इंद्र हमारा माली है सेवक, ये इंद्र हमारा माली है। शंकर को हार बनाता है, ले सुबह शाम ये चमर खड़ा हो जाता है। कोठार कुबेर संभारे रहा, ये कोठार कुबेर संभार रहा। दृष्टि का काम गढ़ पर है। नित पवन लगाता है झाड़ू, तो अग्नि रसोईया घर पर है। सेवक मैंने 33 करोड़ देवताओं को और बंदी बना करके रखा है। सेवक सुनाओ हमारे राज का हाल। उसी समय सूप कुमार चिल्लाती हुई आ गई। सुनत सभा सर उठे अकुलाई, समझाई गई बाह उठाई। क्या है? कट गई भैया, कट गई। कट गई?
क्या कट गई? बेटा सुआ। हाँ बुआ, तू कहाँ खा के आई है ताते ताते बुआ? तूने मजाक करने का यही टाइम निकाला। अरे बुआ, अरे बुआ, तू कहाँ खुदवा के आई है बुआ? भैया से जाकर कहो तुम्हारी बहन मिलना चाहती है। मिलना चाहती है? महाराज की जय हो। क्या हुआ? महाराज, आपकी बहन सुप्रखा आपसे मिलना चाहती हैं। क्या? क्या कहा? आज हमारी बहन सुप्रखा और हमारे इस दरबार में मिलना चाहती है। हाँ महाराज। सेवक, क्यों नहीं हमारी बहन सुप्रखा को और आदर के सहित दरबार में पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। बुआ चलो। कह लंकेश कह निज बाता के तब नासा कान निपाता। भैया देखो, हे लंकेश, आपके होते हुए आपकी बहन की क्या दशा हो गई है। अरे बुआ, यूं तो बता दे कि कहाँ खुदवाए हो यो कुआ, दशा तो बता दे, काय को हुई, क्यों हुई, कैसे हुई? अभी भैया से बात करने दे, तुमसे बाद में करूंगी। अवनपत दशरथ के जाए और पुरुष सिंह बन खेलन आए। सुपर्णखा कहने लगी रावण से, भैया, हे भाई, दो लड़के राम लखन दंडक वन में आए हैं। संग में सुंदर सुकुमारी सीता सी नारी लाए हैं। सुंदर सुकुमारी सीता सी वो नारी साथ में लाए हैं। वो माँ के और लड़ाके हैं, मानो शमशीर उन्हीं की है। वो पंचवटी पे रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की है। अचानक वहां में जान निकली, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने चल कुछ मुझसे करना चाहा। और भ्राताश्री, आप कह रहे मेरा नाम नहीं लिया। जब मैंने तेरा नाम लिया तो सुनते उतने दी गाली, फिर मेरी नाक काट डाली, फिर मेरे कान कतर डाले। अरे मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। भैया, क्या कहा? जब मैंने आपका नाम लिया तो आपका नाम लेते ही मेरी नाक और कान काट डाले भैया। सुप्रखा, और एक बात और कहना चाहती हूँ भैया। और क्या कहना चाहती हो? अब मेरी नाक गई सो गई, पर अपनी नाक बचा ले तू। जगे में ना ऊंचा नाम तेरा, जगे में ना ऊंचा नाम तेरा, तो नकटा नाम करा ले। जगे में ना ऊंचा नाम तेरा, तो नकटा नाम धरा ले तू। अरे बुआ, अरे न्यों तो बता। अगर भैया आप अपनी बहन का बदला नहीं ले सकते हो तो आप भी अपनी नाक को कटवा लो भैया किसी में। क्या कहा वह सुप्रखा? आज हमारे होते हुए और हमारी बहन
सुपर्णखा की नाक कान काट डाले, पर आज ऐसा कदाप नहीं हो सकता है जो कि तेरा ये भाई रावण तेरे नाक कान का बदला अवश्य लेगा। पर आज बहन सुपर्णखा, तू वहां किस लिए गई थी? भैया, क्या बहन अपने भाई की राजधानी में घूमने के लिए नहीं जा सकती है क्या? मैं तो अपनी पंचवटी चौकी पर घूमने के लिए। क्या क्या कहा? पंचवटी पर? तूने खरदूषण से नहीं कहा जो कि आज उस जगह पे खरदूषण की चौकी थी यार। भैया, खरदूषण सुन लगे पुकारा, क्षण में हो सकल कटक उन्मारा। भैया, मैं खरदूषण के पास ये समाचार लेकर के गई, परंतु उस बड़े तपस्वी ने 14,000 सेना को मार डाला। भैया, क्या कहा? खरदूषण को समय बलवंता, खरदूषण को समय बलवंता, मारे सके को बिन भगवंता। क्या कहा? और आज खरदूषण को जो कि मेरा जैसा बलवान, मैं जैसा वीर था, और आज उन दोनों बच्चों ने खरदूषण को ही मार डाला। सुपर्णखा को उपचार के लिए क्या रहे? जाओ, तुम यहाँ बैठो और मैं शेख गठबंधन को जा रहा हूँ और तेरे नाक कान का बदला लेकर के अवश्य आ रहा हूँ। मैं भी तो देखता हूँ। सूर्य रंजन भंजन मह भारा, जो भगवंत लीने अवतारा। रावण कहने लगे, खरदूषण को मारने वाला कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकता। खरदूषण मेरे समान बलशाली था और बिना नारायण के उनको कोई नहीं मार सकता। तो रावण कह रहे हैं कि सूर्य रंजन भंजन में भारा, और जो भगवंत लीने अवतारा। क्यों रहे? आज मुझको ये व्यतीत होता है जो कि खरदूषण को नारायण के सिवा कोई नहीं मार सकता है, और आज उस नारायण ने अवतार ले लिया है। तो मैं जाई बैर हट ठायाऊं, कर प्रभु प्राण तजे भवतर हूँ। और यदि वो नारायण है, यदि नारायण यहाँ आया है, तो मैं उससे हमेशा के लिए पैर रखूंगा और उसी के हाथों से अपनी मुक्ति प्राप्त करूंगा। हुई है भजन ना तापस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। रावण ने कहा, तामसी शरीर है, भजन नहीं कर सकता, माला भी नहीं जप सकता, कम से कम दुश्मनी निभा करके ही भवसागर से तरूं। ये रावण के विचार थे। अब ये जा रहे हैं कहाँ? मारीच के पास, जो इनके मामा हैं, इनकी माँ के भाई। चला अकेले जाने चढ़ता हवा, चला अकेले जाने चढ़ता हवा, बस मारीच सिंध तट जावा। यहाँ राम जस जुगत बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। लक्ष्मण गए बनए जब, ये मारीच के पास जा रहे हैं रावण, और इधर प्रभु श्री राम देखिए नरलीला तो कर ही रहे हैं, आप जानते हैं। अब यहाँ सीता जी को भी स्थान दे रहे हैं राम जी।
लक्ष्मण गयो बने हैं जब लेन मूल फल कंद। जनक सुतासन बोले बेहस कृपा शोक चंद। जनक सुतासन बोले बेहस कृपा शोक वृंद। लखनलाल जी कंदमूल फल लेने गए और यहाँ राम जी कहते सुनो हूँ प्रिया व्रत रुचिर सुशीला मैं कछु करबो ललित नर लीला। हे सीता जी, कहिए स्वामी। मैं कुछ नर लीला करना चाहता हूँ कि तुम्हें पावक मैं करो निवासा। जो लग करो निशाचर नासा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे सीता जी, कहिए स्वामी। तब तक करूं निशाचर नाचा, तब तक करो अग्नि में बसा। हे सीता जी, आप अग्निदेव में के साथ जाओ और अग्नि के साथ रहो। अग्निदेव निज प्रतिबंध राखता सीता तैसे शील रूप सुपनीता। सीता जी का जो तेज था वो अग्नि में प्रवेश कर गया, क्योंकि अग्नि के जैसा पवित्र संसार में कुछ भी नहीं है। गंगा और अग्नि ही सबसे पवित्र हैं। राम जी ने अग्नि में वास दिया जानकी को। एक परछाई वहां उपस्थित हो गई जो छाया के रूप में सीता जी का अब हम यहां से आगे दर्शन करेंगे। और ये मरम गोस्वामी लिखते हैं कि लक्ष्मण हो ये मरम न जाना। लखनलाल जी भी इस मरम को नहीं जानते हैं। उनको भी नहीं पता कि ये छाया रूपी सीता है या सत्यता की प्रतीक सीता है। तो आइए यहाँ प्रभु ने अपनी नर लीला को प्रारंभ किया। अब रावण महाराज जा रहे हैं मारीच के पास। 10 मुख गया हो जहाँ मारीचा। 10 मुख गया हो जहाँ मारीचा। नाय मात स्वारथ रत नीचा। 10 मुख गया हो जहाँ मारीचा। नवनीच के अति दुखदाई जिम अंकुश धन और रघु बिलाई। कौन है लंकेश जो दोनों तपसी और वन में आए हैं और आज मेरी बहन सुपर्णा की उसने नाक काटी है, उसका बदला मुझे अवश्य लेना है। क्यों नहीं मामा मारीच के पास चलना चाहिए और उसी से कोई ऐसा बात सोचना चाहिए जिससे कि दोनों बच्चों को समाप्त कर डालो। उधर खड़े हो गए भांजे और मामा अपना मस्ती में, क्योंकि राम नाम को बहुत पहले से जानते हैं। जब ताड़का को मारा आपने लीला में देखा कि बिन फन बाण राम ते ही मारा। बिना फन वाला बाण मार के राम जी ने मारीच को यहीं फेंक दिया समुद्र के किनारे। उस दिन से आज भी राम राम जपते हैं, भूले नहीं है राम नाम को। देखिए मारीच कैसे हैं भाई, ये तो सो रहे हैं, लग रहा है इनकी चोट सही हो गई है। मन नहीं लगता है, कुछ गुनगुना लेते। ये भैंसा सुर लग गया है। ये कब लगाया जाता है मारीच मामा? ये जब लगाया जाता है जब किसी के प्राण नहीं निकल रहे हो, इस सुर को लगा दो, निकल कर बाहर आ जाएंगे। बहुत तरीके ये बड़ा सुर है। जाइए आगे, हमको नहीं दिखाई दे रहे हो आप। आगे आना पड़ेगा, नींद आ रही है। नींद तो आनी नहीं चाहिए, क्योंकि राम जी ने जब से बाण मारा है आपको नींद आई कहाँ है? और भूरी भूरी कुतिया के कार्य पिल्ला
प्यारे गई झोपड़ी में बाबा करे हल्ला, बाबा करे हल्ला, भूरी भूरी कुतिया के पार पे। ये अच्छा नहीं है। कुछ अच्छा गाओ भाई। डाबर की दवाई लेते जा, जा तुझे पति बीमार मिले। डाबर की दवा है लेती जा, पति तुझे बीमार मिले। ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है। और बाहरो ईंट ये तो जब बरसा, सुनाना जब मामा आ जाए। मेरे घर रे भूत आया है, मेरे घर भूत आया बाहरो बरसाओ, मेरे घर भूत आया है, मेरे घर भूत आया है। 10 तेरों को और 20 बोझाओं को ले करके मेरे घर पे आया है। फूल बरसाओ, मेरे घर भूत आया है, मेरे घर भूत आया। अब सो लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सो लेते हैं। अरे भांजे आए हैं। बाबा बारिश, बाबा बारिश, अरे क्या बात है, सुबह सुबह सोने नहीं देती है। इधर आ। अरे मुझे नहीं पीनी चाय भाई, अपनी चाय को रख के रख। अबे ओ सुनता नहीं है क्या? अरे कपड़े ले ला, मेरे कपड़े धुल के लेके आना, तू जा ले जा। चाय भाई नहीं पीता हूँ सुबह में। इधर आ। अरे रहने दे, जा यहाँ से, दिन भर परेशान करके रखती है तू मुझे। हटो यहाँ से, कहाँ से आ गई जब। बारिश, महाराज पहले पहले आरती करूंगा महाराज। महाराज आ गए। सुनता नहीं है? कब से चला? देवा ओम जय रावण देवा, आधी रात को कैसे आयो पालन के लेवा। ओम जय रावण देवा, वन में जाए के तूने कटवाई गैया, रावण कटवाई गैया। आधी रात में आए नकटी के भैया, होंगे रावण देवा। आरती हो गई, आरती आरती। जिस किसी को चढ़ावा चढ़ाना है, इस आरती में चढ़ा देना। इधर आ। सुनता नहीं है क्या बे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर आ। सबको पता है, कोई बात नहीं। इधर आ। सुनता नहीं है, जानता नहीं है तू मुझे? हाँ? मामा की बेइज्जती कर रही। बात मामा बार फाड़ दिए। अभी मैं कोई मामा फामा ना हूँ। रुको जरा, थोड़ा सब्र करो। सीधा खड़ा हो जा, सीधा खड़ा हो। वो बेटिए, क्या शायद मामा बारिश, आज मैं तुम्हारे पास 10 मुख सकल कथा ते ही आगे, कहीं सहते अभिमान अभागे। पूरी कथा को सुनाया कि शूर्पणखा की नाक कटी,
खरदूषण का वध हुआ। और अब तुम्हें क्या करना है मारीच? बाबा मारेश इधर आओ, क्योंकि आज हमारी बहन सुपर्णखा की और नाक को काट दिया दोनों तपसी बच्चों ने। मुझे ये ज्ञात कराओ कि मुझे क्या करना होगा और तुझे क्या करना होगा। तू नहीं खत्म कर दूंगा अभी। हो है कपट मृग तुम छलकारी, और जीवित हर आने पुनारी। बाबा मारेश तुमको आज ये कार्य करना होगा, तुमको मृग का रूप धारण करना होगा, और जैसे तुम उसकी तरफ जाओगे और उनकी जो नारी है वो तुमको देख करके विचलित हो जाएगी। राम तुम्हारी तरफ भगेगा तो तुम मृग का रूप धारण करो और मैं बाबा जी बन जाता हूँ। उसकी नारी जो सीता है उसका हरण कर ले जाता हूँ। तासो बैर कबहु नहीं कीजे, मारे मरिए जियाई जीजे। महाराज वो नजारा मुझे अभी भी याद है। मुनिमक राखन गयऊ कुमारा, बिन फरसर रगपत मोए मारा। महाराज राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए थे, और मुझ में बिना फड़ का बाण मार करके 700 योजन दूर फेंक दिया। महाराज वो सती जोजन आयहु छन माही, तही सन बैर किए भल नाही। वो नजारा महाराज अभी भी मुझे दिखता है। उससे आप बैर मत करो, वह साधारण प्राणी नहीं है क्या कहा? साधारण प्राणी नहीं है। परंतु महाराज आज उसी को देखना है कि मुझसे आज वो किस तरह बच सकता है। और सुन, जो मैं कहूंगा वो करेगा या नहीं? मैं हाँ करूंगा नहीं। नहीं करेगा तो सुन, उस राम को तो पीछे देखूंगा, आज मैं तुझे ही समाप्त कर डालता हूं। करूंगा ना। राजी गैरराजी करना पड़ेगा अब तो। यदि तूने आज मेरा कार्य नहीं किया तो मैं तुझे यमलोक पहुंचा दूंगा। उभय भात देखा निज मरना, और तवता किस रघुनायक सरना। अगर नहीं जाता हूं तो महाराज मार डालेंगे, और वहां चला जाता हूं तो प्रभु श्री राम मार डालेंगे। किसके हाथों से मरना अच्छा है? मम पाछे धर धावत धरे सरासनबान, और फिर प्रभु बिलो कहूँ धन्य सुमो सम आन। मेरे लिए धन्य है जो प्रभु श्री राम के हाथों से मरूंगा। आप ये बताइए, ये मेरे परिवार वाले महाराज। अच्छा, हाँ क्या कहा? ये सब मेरे ही बच्चे। ये तेरे परिवार वाले हैं? हाँ ये सब मेरे ही बच्चे। हाँ तो इनसे मिल के जाना, ठीक है? मैं इनका बापू है, मेरे बच्चे। इनसे पहले पूछ लेता हूँ, पहले घर वालों से पूछना चाहिए भाई। पूछो, कहाँ है तुम्हारे पिताजी? पहले अपने पिताजी से पूछो, तुम्हारे पिताजी कहाँ है? अरे पिताजी नहीं, छोटे वाले भाई साहब हैं। हमारे पिताजी तो तुमसे भी पहले। अच्छा जी, अब ये बताइए, महाराज के हाथों से मरना अच्छा रहता है कि भगवान के हाथों से? भगवान के हाथों से मरते कहाँ जाते हैं? और आप बताओ कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में? तो आइए किस किस को मरना है, जल्दी आओ। स्वर्ग किस किस को पहुंचना आज? बाबा बाबा मोहल्ले में यात्रा ही करो। क्या बताए? इसके तो वो
इनकी बहन जी फरमाती है और उसकी सजा बेचारा मारीच भुगत भुगतता है। जाना पड़ेगा है। इधर गिरे तो कुआ, इधर गिरे तो कुआ, इधर गिरे तो खाई, और बीच में मामा मारीच की आपत आई, बीच में लटक गई। जाना पड़ेगा। क्या करना होगा बोलो। माया को जाओगे? जाओ। तेहि बन निकट दसानन गयो, अब मारीच कपट मृग भयो। कपट रूपी मारीच मृग सोने का मृग बन गया। ये थी माया, और भगवान सब कुछ जानते हुए भी अज्ञान बने। अरे कंचन मृग बन कर आया और सिया का हरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। है माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन के आया सिया का हरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। है माया का मारीच चला। सीता जी की दृष्टि पड़ गई इस मृग पर और कहने लगे, हे प्रभु, हे प्रभु, देखिए कितना सुंदर मृग पृथ्वी पर डोल रहा है। हाँ, ऐसा मृग देखा न सुना, ये कैसा सुगढ़ सलोना है। देखो तो सर से पैर तलक सारा सोना ही सोना है। देखो तो सर से पैर तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ चरम ला दो इसकी, तो कुटिया की शोभा होगी। सोने की मृग चाला एक अद्भुत यादगार होगी। सोने के मृग की मृग छाला अद्भुत यादगार होगी। हे स्वामी, ये जो मृग डोल रहा है, इसको पकड़ के मेरे पास ले आइए और मैं इससे अपनी कुटिया की शोभा बढ़ाऊंगी। हे सीता जी, कहिए स्वामी। भला कहीं संसार में और सोने का मृग होए और होनहार होकर रहे, मैट सके ना कोई। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समझाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। हे भैया लक्ष्मण, आप यही सीता जी की रक्षा करना। मैं जाता मृग मारने और ये लेकर धनवा तीर जनक सता के सामने चौकस रहना वीर। हे भैया, आप यहाँ अच्छी प्रकार से रक्षा करना। प्रभु ही बिलोक चला मृग भाजी, प्रभु ही बिलोक चला मृग भाजी। खाए राम सरासन साजी, कहबहु निकट दूर पराई। कबहु के प्रगट कबहु छपाई, प्रगट तुरंत करत चल भूरी। यही विध प्रभु गयौले, दूर चले गए, दूर चले गए मृग को लेकर। तब तक राम कठिन सर मारा, हरण करो करे घोर पुकारा। ऐसे ही दूर ले जा करके मारीच में बाण मारा, तो लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा। पाछे सुमिर मन मोह रामा। हा लक्ष्मण, हा राम, मेरी सहायता करो भैया, भैया मेरी सहायता करो। लक्ष्मण, मेरी सहायता करो। हे लक्ष्मण, कहो माँ, ये मैं क्या सुन रही हूँ? भगवान आपको आवाज दे रहे हैं। देवर देवर जाकर देख
देखो रघुराई तुम्हें पुकार रहे, भाई के तके हुए बाजू बाई की बात निहार रहे। भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट निहार रहे। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है, लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, महाराज इस समय दुख में। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, रघुवर इसमें दुख में है। हे लक्ष्मण, आप शीघ्र जाइए वन की ओर, प्रभु की आवाज मेरे कानों में सुनाई दे रही है। हे माँ, किसका साहस है माँ जो उनके ऊपर हाथ उठाएगा? ये प्राश्चर्य है, सूरज का अंधेरा आ जाएगा। अगर माता कोई दुख आएगा तो आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। अब मैंने मन में जान लिया, मतलब का भाईचारा है। तुम बन को जो आए हो तो कट मतलब और तुम्हारा है। आप ये क्या कह रही हो? हे लक्ष्मण, मैं आपसे विनती कर रही हूँ बार बार, आप बनों की ओर चले जाइए और प्रभु की सुध लीजिए जाके। नहीं माता, मैं नहीं जा सकता हूँ। ये जंगल देखो, यहाँ बंदर भालू है और चारों तरफ घनेरा है, अंधेरा है। माता, मैं आपकी सेवा में हूँ, अपना सर न्यौछावर कर दूंगा भाई की सेवा में। माता, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता हूँ माँ। दुनिया की खुद गर्जों में कोई ना अपना जीवन कोई, भाई सा जैसा मित्र नहीं, भाई सा शत्रु ना कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। हे लक्ष्मण, ठीक है माँ। हे पवन देव साक्षी हो तुम, हे पक्षीगण गवाह हो तुम, सूर्य देव मेरी नैया के मल्लाह हो तुम। आज्ञा पालन में करता हूँ माता तुम्हारी। और अगर पूछे प्रभु रघुराई तो बता देना निर्दोष मुझे। हे माता, मैं रहूं आज तक आपकी सेवा में, तो रहना आप भी रेखा के अंदर। और ये वाणी लखन कहता है, जो कुटी के अंदर आएगा, ये लखन वाणी कहता है, वो वहीं भस्म हो जाएगा। आन लगा दी लक्ष्मण ने और कह दिया, माँ चाहे कितना भी कोई अतिथि आए, आप इस रेखा को उलांग के बाहर नहीं जाना। किसी का साहस नहीं जो इस रेखा को पार सके, क्योंकि ये लक्ष्मण की आन है। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर के लक्ष्मण चल दिए और इधर साधु का भेष धारण करके स्वयं रावण आए। सुन बीच 10 कंदर रेखा, आवा निकट छती के भेषा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।